नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपको लक्ष्मी माता की एक और कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी एक बेटी थी। वह माता पिता की आज्ञाकारी थी और प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल पर वह जल चढ़ाने जाती थी वहाँ माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी उस लड़की के सामने प्रकट हुई और बोली कि तू मेरी सखी बन जा। उसने कहा कि यदि मेरे माता पिता आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य ही आपकी सखी बन जाऊंगी। घर आकर उसने अपने माता पिता को बात बताई तो उन्होंने उसे आज्ञा दे दी और वे दोनों सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे खाने के लिए निमंत्रण दिया। माता पिता से आज्ञा लेकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला भेंट किया और रुपए भी दिए। सोने के बर्तनों में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे और प्रेम से खाना खिलाया। जब वह अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं भी तुम्हारे घर जीवने आऊंगी। उसने कहा ठीक है, जरूर आना। घर आने के बाद वह उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। पिता ने कहा कि सहेली के घर जीम कर आई है तो उदास क्यों है? तो उसने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सोने के बर्तनों में भोजन परोसा और अब वो हमारे घर आना चाहती हैं। हम उनका ऐसा सत्कार कहाँ कर पाएंगे? तो पिता ने कहा कि तू चिंता मत कर, बस तू घर की साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी के आगे चौमुखा दिया जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। वह दिया लेकर बैठी ही थी कि एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती चली जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास गिर गया। लड़की ने अपने पिता को वह हार दिखाया। जब बाहर से पता चला कि वह हार रानी का था जो चील लेकर उड़ गई थी। एक बार तो उनके मन में विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी कर लेते हैं, परंतु अगले ही क्षण अच्छे संस्कारों की वजह से वे उस हार को राजा को लौटाने चल पड़े। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को धन ना सही, परंतु पूरे मान सम्मान से हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने वह हार राजा को दिया तो राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि तुम जो चाहे मांग सकते हो। तो साहूकार बोला कि बेटी की सहेली के लिए शाल दुशाला, सोने की चौकी, सोने के थाल कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था कर दो। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी। लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को आमंत्रित किया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा तो वह बोली कि मैं तो किसी के घर में नहीं बैठती। वह लड़की बोली कि मैं तो आपकी सहेली हूँ, मेरे घर में तो तुम बैठ सकती हो। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों चौकी पर बैठ जाते हैं। उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया। लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई। तब उन्होंने जाने के लिए विदा मांगी तो लड़की ने कहा कि मैं अभी आती हूँ, तब तक आप यहीं बैठना। लड़की काफ़ी देर तक नहीं आई और लक्ष्मी जी चौकी पर बैठकर उसका इंतज़ार ही करती रही। लक्ष्मी जी के इस प्रकार बैठे रहने से उनका घर धन धान्य से भर गया और वे बहुत धनवान हो गए। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने साहूकार और लड़की का आतिथ्य स्वीकार किया, वैसे ही हमारा भी आतिथ्य स्वीकार करो। जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।